अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न अपना चेंज कर दिया है कि वो अपने एमसीक्यूज़ बेस के ऊपर टेस्ट लेगी। आज हम लोग इसी सिलसिले में एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। ये एडीपी कॉमर्स या जिसको हम बीकॉम पार्ट 1 कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है डेप्रिसिएशन इज़ एन, फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेंस, सेकंड ऑप्शन रेवेन्यू, थर्ड ऑप्शन लाइबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन कैपिटल। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन आम तौर पर एनुअली बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। सेकंड है द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट इज़ कॉल्ड। एसेट में जो ग्रेजुअल डिक्रीज आती है हम उसको क्या नाम देते हैं? फर्स्ट वन है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का लफ्ज़ी मतलब होता है अजाफ़ा। सेकंड वन इज़ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कमी को कहते हैं। कंस्ट्रक्शन बनाने को कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन पहले से बनी हुई चीज़ को दोबारा बनाने को कहते हैं। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है आपके पास डेप्रिसिएशन। सो सेकंड का जो दुरुस्त ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन है, वो है आपके पास डेप्रिसिएशन। द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिमिनिशेस इन द क्वालिटी, क्वार्टरली, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एसेट। मुस्तकिल तौर पर और मुसलसल किसी भी चीज़ के मेयार में, मिकदार में या उसकी मार्केट वैल्यू में जो कमी आती है हम उसको क्या नाम देते हैं? एप्रिसिएशन। नो, एप्रिसिएशन का मतलब तो इजाफा है, जबकि ये तो कमी की बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन डिमिनिशन। डिमिनिशन भी जो है वो कमी को कहते हैं। रिडक्शन भी कमी को कहते हैं। डेप्रिसिएशन, लेकिन हम जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको प्योर नाम देते हैं वो हमारे पास है डेप्रिसिएशन का, कि हम इसको जो ट्रू नाम देंगे, जो थर्ड एमसीक्यूज़ का ट्रू ऑप्शन होगा वो आपके पास डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन मीन्स एग्जॉशन ऑफ द इफ़ेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट, के इफ़ेक्टिव लाइफ ऑफ एसेट का ख़त्म हो गया। डिमिनिशन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की किताबी वैल्यू मार्केट वैल्यू में कमी आ गई। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस, कि बिज़नेस में इस्तेमाल की वजह से उसमें कमी आ गई। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है आपके पास ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये पांचों काम जो है वो डेप्रिसिएशन का ही मतलब है इनका। इंटरनल काज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बुनियादी तौर पर दो वजूहात होती हैं। एक को कहते हैं इंटरनल अंदरूनी और एक को कहते हैं एक्सटर्नल बैरूनी। मीन्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनहर्टेंटली तौर पर, विरासती तौर पर जो है वो पेश आती है, या उसको यूज़ करने की वजह से या वियर एंड टीयर की वजह से उसमें जो है वो डेप्रिसिएशन में कमी हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नली तौर पर आती हैं। जो इंटरनली तौर पर आती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं वियर एंड टीयर और उसके साथ डिप्लेशन का। यहाँ पे है वियर एंड टीयर, दूसरा है डिप्लेशन। ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हो सकते हैं। तीसरा है एब्सोलेंस और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका ट्रू ऑप्शन है। ये दोनों वजूहात हैं। अच्छा, अब हम इसको एब्सोलेंस किसको कहते हैं, कि एब्सोलेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये किसको कहते हैं? सम टाइम कुछ एसेट जो हैं वो ऑल दो इन अ प्रॉपर वर्किंग आर्डर होते हैं बट मे बी एब्सोल्यूट, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओल्ड मशीनरी बिकम एब्सोल्यूट विद द इन्वेंशन ऑफ मोर इकोनॉमिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। मीन्स के आपके पास मोबाइल है, वो पहले 2G सपोर्टिव था, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है 3G की, तो वो 3G सपोर्टिव नहीं है, तो फिर वो एब्सोल्यूट हो गया, वो एब्सोलेंस हो गया। जैसा कि आपके पास कोई मोबाइल ऐसा हो सकता है जो 3G सपोर्टिव है, अब 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि एब्सोलेंस की वजह से ख़त्म हो गया। या 4G सपोर्टिव है तो 5G टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो उसके लिए फ़िट नहीं होता। तो एब्सोल्यूट होने से मतलब, एब्सोलेंस होने से मतलब उस एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, लेकिन आप ऐसे समझ लें ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी की होने की वजह से। अच्छा, इसका जो ट्रू ऑप्शन था इंटरनल काज ऑफ डेप्रिसिएशन, वो दो हैं, वियर एंड टीयर एंड डिप्लेशन। वियर एंड टीयर वैसे किसको कहते हैं?
किसी भी एसिड को इस्तेमाल करने की वजह से उसके जो डायमेंशन में चेंजिंग आ जाती है ना, जैसा कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कुछ डैमेजेस हो जाते हैं तो उसको वियर एंड टीयर का हम नाम दे देते हैं। अच्छा जी, 6 ऑप्शन, डेप्रिसिएशन विच अकर ड्यू टू सर्टन इनहर्टेंट नॉर्मल काजेज इज नाउन एज इंटरनल डेप्रिसिएशन, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन, सीजनल डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो हमारे पास है जी, जो सर्टन इनहर्टेंट वजूहात से पेश आती है हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल डेप्रिसिएशन है, ये हमारी अंदरूनी डेप्रिसिएशन है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 7, द फिजिकल डिटोरिएशन इन द एसिड ड्यू टू यूज इन बिजनेस, कि एसिड को बिजनेस में इस्तेमाल करने से उसकी फिजिकली तौर पर जो चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाती है, डिटोरिएशन आ जाती है, हम उसको क्या नाम देते हैं? डिप्लेशन का नो, एब्सोलेंस का नो, वियर एंड टियर का यस, वियर एंड टियर इसका ट्रू ऑप्शन है। 8th ऑप्शन है डिक्लाइन इन द वैल्यू, के वैल्यू में जो कमी आई प्रोपोर्शनेट टू दी क्वांटम ऑफ द प्रोडक्शन, जिस मिकदार से उसमें से प्रोडक्शन कर ली गई, फॉर एग्जांपल माइन कान में से, क्यूरी या कोई और आपने ऐसी खुदाई की है, इसको हम नाम देते हैं अमॉर्टाइजेशन नो, डिप्लेशन यस, डेप्रिसिएशन नो, वियर एंड टियर नो। अच्छा बच्चों, अब हम इन 3 चीज़ों में डिफरेंस करते हैं कि अमॉर्टाइजेशन किसको कहते हैं। कोई भी इनटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग नाम देते हैं अमॉर्टाइजेशन। इनटेंजिबल कौन सा हो सकता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मोनो, लोगो, लाइसेंसिंग वगैरह। डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि कान है, कोयले की कान है, नमक की कान है, इसमें खुदाई करने से वक्त के साथ वो कान ख़त्म होती जाती है तो हम उसको डिप्लेशन का नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन, ये जो रिप्रोडक्टिव एसेट है जैसे प्लांट, मशीनरी है, उसकी वैल्यू में जो कमी है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। एक टर्म इससे पहले यूज़ की गई है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कहते हैं अजाफे को, जैसा कि ज़मीन आप ख़रीदते हैं कुछ वक्त के बाद उसकी वैल्यू में अजाफा हो जाता है, तो जो अजाफा होता है उसको एप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंटरनल काज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के इंटरनल काज कौन कौन से हैं? एब्सोलेंस, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, कि हमारे पास उसको इस्तेमाल करने से, उसकी नई टेक्नोलॉजी आ जाने से, हमारे पास फ्लेक्स ऑफ टाइम होने की वजह से, वक्त गुजर जाने की वजह से, या एक्सीडेंट हो जाने की वजह से एसिड में की वैल्यू में कमी आ जाती है, हम उसको एक्सटर्नल काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड, एसिड की वैल्यू में जो कमी हुई ड्यू टू चेंज इन दी हैबिट और टेस्ट ऑफ पीपल, लोगों की आदत और जायका बदलने की वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं? फ्लेक्स ऑफ टाइम का नाम देंगे, एक्सीडेंट का नाम देंगे, एब्सोलेंस का नाम देंगे, वियर एंड टियर का नाम देंगे। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास एब्सोलेंस, कि ये एब्सोलेंस है जिसकी वजह से लोग, अब देखो ना, आप नए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप 2G सपोर्टिव नहीं कर रहे, 3G सपोर्टिव नहीं कर रहे, आप कहते हैं 4G नहीं, लोगों की अब आदत हो गई है कि भाई वो 4G करें। टेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जी इस वक्त कॉन्टिनेंटल फूड की तरफ जा रहे हैं जी, टेस्ट हमारा चेंज हो चुका है, तो वक्त के साथ साथ जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी हम उनको नाम दे देते हैं जी एब्सोलेंट। द नीड ऑफ प्रोविजन, ज़रूरत है, द नीड ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नेसेसरी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? फर्स्ट, असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ठीक है। असर्टेन द ट्रू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी बिल्कुल ये भी ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप एसेट को इवेल्युएट इस तरह से करते हैं, मीन्स के प्रॉफिट फाइंड हो, ट्रू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो और हमें पता हो कि हमने एसेट कब रिप्लेस करना है, तो इन सारे कामों के लिए आप लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। नेक्स्ट है वी राइट डेप्रिसिएशन ऑन, हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, वी राइट डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, डेप्रिसिएशन तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं आता।
क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट रेवेन्यू है ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे तो डायरेक्ट रेवेन्यू आते हैं, सेल होगी जैसे कि। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस फाइनल अकाउंट में हमने ये क्वेश्चन करते हुए देखा है कि जब भी डेप्रिसिएशन आती थी तो हम एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करते थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता था और एक उसके साथ साथ बैलेंस शीट में से हम एसेट साइड पे मेंशन करते थे, तो हम इसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट है, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट स्टेटेड इनटू द अकाउंट, अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती, द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बुक, डेप्रिसिएशन इज नॉट स्टेटेड इन द अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखी गई तो वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगा, मोर, मे बी मोर ज़्यादा हो जाए, मे बी लेस कम हो जाए, नो चेंज कोई तब्दीली ना आए, मे बी मोर और लेस, मे बी कम हो या ज़्यादा हो। नहीं भाई, इसका ट्रू ऑप्शन है मे बी मोर, ये ज़्यादा होगी। देखो ना बच्चों, आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते तो इसका मतलब है आपने वैल्यू में डिक्लाइन किया ही नहीं, तो अगर वैल्यू में डिक्लाइन नहीं किया तो इसका मतलब है आपका एसेट जो है वो ज़्यादा लिखा गया है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा एप्रिसिएशन के बगैर, मीन्स के जो अजाफा है उसके बगैर, डेप्रिसिएशन के बगैर, रिप्लेसमेंट कास्ट ऑफ एसेट के बगैर, एंड बोथ ए एंड बी। बच्चों डेप्रिसिएशन के बगैर जो है वो इसका ट्रू ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका ट्रू ऑप्शन है कि डेप्रिसिएशन के बगैर इसकी वैल्यू में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कि डेप्रिसिएशन के बारे में, और एमसीक्यूज हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, ये क्या कहता है, डेप्रिसिएशन रिड्यूस द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, reduce the value of asset gradually, is a regular loss, none of these। इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो हमारे पास है जी, सॉरी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये जो ट्रू ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को कम करता है, क्योंकि एसेट जब आउटडेटेड होता जाता है तो इसकी पहले से एफिशिएंसी कम होती जाती है, और जब पहले से एफिशिएंसी कम होती है तो डेफिनेटली तौर पर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। दूसरी बात जो उसने लिखी है कि प्रोडक्टिविटी जो एसेट की ग्रेजुअली कम होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कहते हैं तब्दीली को, चेंज होने को। फ्लक्चुएशन डज नॉट रिड्यूस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो फ्लक्चुएशन है ना, फ्लक्चुएशन अप और डाउन दोनों को कंसीडर करता है, मीन्स के वैल्यू इंक्रीज भी हुई है और वैल्यू डिक्रीज भी हुई है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसके बारे में डज नॉट रिड्यूस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मे राइज और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, के वैल्यू ऑफ एसेट में मे भी इजाफा हो या कमी हो, इज अ रेगुलर, इज जनरली इरेगुलर, ये आम तौर पर तसलसल के साथ नहीं आता। ऑल ऑफ दीज, इन सब में से तमाम ऑप्शन, तो ये तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं, क्योंकि देखो बच्चों फ्लक्चुएशन कहते हैं बढ़ना भी कम भी होना, अप डाउन, तो अप डाउन अगर हुआ है, मे भी कुछ चीज़ की वैल्यू में कमी हुई है, उतना ही इजाफा हो गया है, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वैल्यू में भी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ये रेगुलरली तौर पर नहीं होता, ये रेगुलर होता है, इसलिए इसका ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, अब ये हमें डिस्कस करना है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट ओनली, करंट एसेट ओनली, बोथ फिक्स्ड एंड करंट, ऑल ऑफ दीज, मीन्स के डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट ओनली, करंट एसेट ओनली, बोथ ए एंड बी, मीन्स फिक्स्ड एंड करंट एसेट, ऑल ऑफ दीज। बच्चों जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट पे चार्ज की जाती है, करंट एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, करंट एसेट का बेनिफिट विद इन अ करंट ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए उससे मुतल्लिका गेन और लॉस हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे करंट अकाउंटिंग पीरियड में, जबकि फिक्स एसेट करंट ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लाजमी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है डेप्रिसिएशन अकर, डेप्रिसिएशन रूनुमा होती है अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए, अप टू 2 ईयर, 2 सालों के लिए, टिल द लास्ट डेट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, जब तक हमने एसेट की लाइफ का अंदाज़ा लगाया होता है उसके एंड तक। लास्ट ऑप्शन अप टू दी रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एसेट, मीन्स के तब तक जब तक हम एसेट बदल नहीं देते। नहीं बच्चों,
ट्रू ऑप्शन है सी ऑप्शन, कि जो हमने उसका एसेट की वैल्यू का अंदाज़ा लगाया होता है तब तक हम लोग उसकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज अगेन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, किस में चार्ज किया जाता है? एक्सपेंस के अगेंस्ट? नो। रेवेन्यू के अगेंस्ट? यस। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। लाइबिलिटी के अगेंस्ट? नो। कैपिटल के अगेंस्ट? नो। डेप्रिसिएशन हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है, आमदनी में से एक्सपेंसेस को माइनस किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन में बी असर्टेन्ड एग्जैक्टली इन द केस ऑफ, डेप्रिसिएशन का तयन किया जाता है, कैसे तयन किया जाता है? क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी करती हैं? क्या मशीनरी करती है? क्या पेटेंट राइट करते हैं? या ए और बी दोनों पे किया जाता है? डेप्रिसिएशन असर्टेन्ड एग्जैक्टली इन केस ऑफ मीन्स के किसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी? लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर भी आएगी और मशीनरी के ऊपर भी आएगी। तो ट्रू ऑप्शन है ए एंड बी। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट शुड नॉट एक्सीड, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट से, डेप्रिसिएबल वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से और स्क्रैप वैल्यू से। तो इसका ट्रू ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट, ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। आप एक मशीनरी खरीदते हैं 2 लाख की, आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, करते 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 डेप्रिसिएशन का आप बैलेंस ले जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1,80,000, 2 लाख तक ले जाते हैं, 2 लाख से ज़्यादा ले जाते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या जो प्रीवियस सालों की भी डेप्रिसिएशन है उसका मजमूआ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, वी शुड डिडक्ट दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है फ्रॉम, किस में से? कैपिटल में से, फ्रॉम फिक्स एसेट में से, फ्रॉम कैश में से, फ्रॉम लाइबिलिटी में से। फिक्स एसेट में हमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिडक्ट करना है वो जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है हमें उस एसेट में से उसको डिडक्ट करना है। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास एक ऑप्शन है जी, हमारे पास ऑप्शन है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है वो क्या कहलाती है? इंटेंजिबल में अमॉर्टाइजेशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन। तो ट्रू ऑप्शन है अमॉर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है हम उसको अमॉर्टाइजेशन नाम देते हैं। अजाफा एप्रिसिएशन, रिप्रोडक्टिव एसेट डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज में कमी डिप्लेशन। नेक्स्ट वैल्यू है क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ इज कॉल्ड, वो मेयार, वो कीमत, वो वैल्यू जो वर्किंग लाइफ के एंड पे भी आ जाए। ओरिजिनल कास्ट, क्या हम उसको ओरिजिनल कास्ट का नाम देते हैं? नो। क्या हम उसको बुक वैल्यू का नाम देते हैं? नो। क्या हम उसको स्क्रैप वैल्यू का नाम देते हैं? यस। स्क्रैप वैल्यू का अल्टरनेटिव नेम रेजिडुअल वैल्यू भी हो सकता है, सेल्वेज वैल्यू भी हो सकता है, ब्रेकअप वैल्यू भी हो सकता है, ट्रेड इन वैल्यू भी हो सकता है। तो ये तमाम स्क्रैप वैल्यू का नाम है। मीन्स कि एसेट को इस्तेमाल करने के बावजूद उसकी एक सर्टन वैल्यू रिकवर जो हमसे हो सकती है, हम उसको नाम देते हैं स्क्रैप वैल्यू। ऑल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन, तमाम अखराजात जो शामिल होते हैं कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग दी एसेट, एसेट को कैरी करने और इंस्टॉल करने में टू दी साइट। कास्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, मीन्स कि हम उसको कास्ट प्राइस ऑफ एसेट में जो है वो ऐड कर देते हैं। सेल प्राइस ऑफ एन एसेट में ऐड कर देते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट में ऐड कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट में ऐड कर देते हैं। मीन्स कि जो एसेट को कैरी करने और इंस्टॉल करने में होते हैं वो हम कास्ट प्राइस ऑफ एन एसेट में ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूपीएस ख़रीदते हैं, यूपीएस ख़रीद के आप उसको इंस्टॉल करवाते हैं घर में, तो जो इंस्टॉलेशन की कास्ट भी है वो भी आपके एसेट की कास्ट में प्लस हो जाएगी। गाड़ी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एसेट की कास्ट में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास द प्राइस ड्यूरिंग विच एसेट विल हेल्प इन अर्निंग इनकम ऑफ द बिजनेस इज नोन एज, वो वाली कीमत जिसमें एसेट अर्निंग में हेल्प करता है। द प्राइस ड्यूरिंग
द एसेट विल हेल्प इन अर्निंग इनकम ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कंज्यूम्ड लाइफ, एक्सपायर्ड लाइफ, एग्जॉस्टेड लाइफ या फिर वर्किंग लाइफ। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास वर्किंग लाइफ, कि ये आपके पास वर्किंग लाइफ कंसिडर करता है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, नो, अमोर्टाइजेशन, यस, ये अमोर्टाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ माइन क्यूरीज इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन, नो, कंस्ट्रक्शन, नो, डिप्लेशन, यस, ये डिप्लेशन कहलाता है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज़ यूज, ये जो टर्म डेप्रिसिएशन है ये यूज़ की जाती है विद रेफरेंस टू टेंजिबल एसेट, मीन्स के क्या टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट यूज़ की जाती है? यस, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट के अगेंस्ट तो हम लोग नाम यूज़ करते हैं अमॉर्टाइजेशन का, करंट एसेट के अगेंस्ट हम करते नहीं, और फिक्स एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आते हैं, इसलिए ये ट्रू ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू फ्रिक्शन मूवमेंट इज नाउन एज, मीन्स कि हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कुछ तोड़ फोड़ हो गई और कमी आ गई, हम उसको नाम देते हैं एक्सीडेंट का, फर्स्ट ऑप्शन नो। हम उसको नाम देते हैं वियर एंड टियर, यस, हम उसको वियर एंड टियर का नाम देते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द अकाउंट्स ऑफ शेयर पासेज ऑफ टाइम, ज़्यादा वक्त गुजर जाने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है हम उसको क्या नाम देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इंटरनल डेप्रिसिएशन, सेकेंड ऑप्शन एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन, थर्ड ऑप्शन वियर एंड टियर, नेक्स्ट ऑप्शन डिप्लेशन। हम बात कर रहे हैं ये 31st ऑप्शन की, 31वीं ऑप्शन की, तो हम उसको क्या नाम देंगे जी? जो वो हमारे लिए जो पासेज ऑफ टाइम की वजह से आए, हम उस वैल्यू को नाम देंगे अपने पास एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का, ये हमारे लिए एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी बच्चों, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास इफ़ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट कंसिडर एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के एंड पे लॉस नहीं कंसिडर किया गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं कंसिडर किया गया, प्रॉफिट विल बी लेस, नो, मोर, नो, नो चेंज, नो, ए एंड बी। अच्छा अब देखो, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस नहीं लिखा, एक्सपेंस ना लिखने की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा रह गया और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास मोर। तो आपके पास रेवेन्यू सेम रहा, एक्सपेंस आपने कम लिखा जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन में इजाफा होता है, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाती है, नो, फिजिकल वियर एंड टियर, नो, फॉल इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट, नो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नो। सबसे इन चार ऑप्शन में से जो सूटेबल ऑप्शन है वो है फिजिकल वियर एंड टियर, कि फिजिकली तौर पर उसकी वैल्यू में जो डैमेजेस हो जाते हैं हम उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लेते हैं। ड्यू टू फ्लक्चुएशन की वजह से इन द मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में मे इंक्रीज, इजाफा हो जाए, मे फॉल, कमी हो जाए, ए एंड बी दोनों काम हो जाए, मे नॉट चेंज, शायद कमी ना आए। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो आपके पास है ए एंड बी, शायद इजाफा हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट, इनमें से कौन सा एसेट इज टू बी एप्रिसिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज टू बी एप्रिसिएटेड? लैंड की वजह से, लैंड में इजाफा होता है, बिल्डिंग में इजाफा होता है, फर्नीचर में होता है, मशीनरी में होता है, तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास लैंड में इजाफा होता है, क्योंकि आप प्लाट खरीदते हैं, कुछ वक्त गुजरने के बाद प्लाट की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। द मेथड इन विच डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज इक्वल, वो वाला मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू एसेट की हर साल इक्वल आती है, इन ईच ईयर, डिमिनिशिंग, फर्स्ट नो, रिड्यूसिंग, नो, फिक्स इंस्टॉलमेंट,
यस, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा बच्चों, फिक्स इंस्टॉलमेंट का एक और नाम होता है ओरिजिनल कास्ट, एक और नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। अंडर दी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला: कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कास्ट प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो डी ऑप्शन है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो नोन एज, स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो नोन एज, क्या नोन एज? रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, मार्केट प्राइस, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी है कि रेजिडुअल वैल्यू भी इसी को कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी इसको कहते हैं, ट्रेड इन वैल्यू भी इसी का नाम है, सेल्वेज वैल्यू भी इसी को कहेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। बुक वैल्यू नो, ओरिजिनल कास्ट यस, मार्केट प्राइस नो, ए एंड बी नो। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि ओरिजिनल कास्ट की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फिर बुक वैल्यू के मुताबिक आना थी। ओरिजिनल कास्ट ऑफ एसेट 45,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, यूजफुल लाइफ 7 ईयर, देन द एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी। इस फार्मूले को यूज़ करना है। कास्ट 45,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, दोनों का डिफरेंस लिया 42,000 डिवाइडेड बाय 7,000, तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 6,000। ले मेरे बच्चों, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन में से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिससे हमें आइडिया हो सकेगा कि हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस तरह से है। ले इंशाल्लाह हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग फर्दर किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।